कहानी आनंदपाल की। रहता था बनकरनुमा किले में। एनकाउंटर पर पूरे राजस्थान में हुआ था बवाल। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। पढ़ा लिखा आनंदपाल रावणा राजपूत था और टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी। फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जुर्म की दुनिया में कदम रख लिए। बताया जाता है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश आनंदपाल लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। 24 जून 2017 की रात स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर के बाद राजस्थान में जमकर बवाल हुआ था। बाद में एनकाउंटर को लेकर मतभेद उभरे थे। आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। जयपुर। ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की है, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वांछित आरोपी था। राजपूत समुदाय के लोग उसे अपने मसीहा की तरह मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंदपाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। आनंदपाल गैंगस्टर आनंदपाल सिंह स्टोरी इन हिंदी को पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती और वो फरार हो जाता। शिक्षक बनने के बजाय जुर्म में दुनिया में आ गया। आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात अनैम्पल सिंह सनराट विलेज का रहने वाला था। आनंदपाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वह शिक्षक बनने के बजाय जुर्म में दुनिया में आ गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वह लिकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डीडवाना में जीवनराम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवनराम ही वो दोस्त था जिसने आनंदपाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था यातनाएं। आनंदपाल राजनीति में आना चाहता था और उसने 2 बार चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुरहक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद वह एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंदपाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। आनंदपाल के गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। वर्ष 2015 में आनंदपाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंदपाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि चूरू जिले के मौलासर गांव में आनंदपाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंदपाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। स्टाइलिश गैंगस्टर की लेडी डॉन अनुराधा से दोस्ती। आनंदपाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हैट लगता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज था और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद से इसका आतंक और भी बढ़ गया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला ये अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने 8 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंदपाल की मौत के बाद खत्म नहीं हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। आनंदपाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंदपाल ने सरेंडर की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया था। आनंदपाल का शव 3 हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो लोग और न ही आनंदपाल के परिजन मानने को तैयार हुए। वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंदपाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंदपाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी।
अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद भी काफी दिनों तक यह मामला गरमाया रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। तो दोस्तों, आप लोग बताएं, आनंदपाल सिंह सही काम करता था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्द ही। तो बोलो जय हिंद, जय भारत।